हेलो बच्चों, द चैलेंज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यह मेरा पार्ट 7 का वीडियो होगा जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए लगातार हम क्रैश कोर्स का वीडियो दे रहे हैं। और मेरा इस वीडियो को जो देखेंगे कंफर्म है कि उनके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। देखिए बच्चों, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, क्रैश कोर्स में चैप्टर वाइज है ना सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बस अंतर इतनी है कि एक टाइप के क्वेश्चन हम एक ही दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। और ध्यान रहे, इस 11 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन इस वृत्त क्षेत्रमिति में नहीं बनता है। अगर इस 11 टाइप के क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो यकीन माने आपको एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न बनने वाला है। हाँ, 44 की जगह 22 कर सकता है, लेकिन टाइप यही रहने वाला है। ये मेरा एकदम दावा है। आप इसको क्या करेंगे, अच्छे ढंग से एग्जाम में जरूर करके जाएंगे, जरूर करके जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ सर, आपका जो क्लास था पूरा मज़ेदार था। तो आइए हम देर न करते हुए इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को बात करते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका ठीक है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो आइए यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, चूंकि वृत्त क्षेत्रमिति है तो हम बात करेंगे वृत्त के बारे में। ये वृत्त होता है ना, अंग्रेजी में इसे हम सर्कल बोलते हैं। और इसमें यहाँ पर एक बिंदु होता है बच्चों, उसको केंद्र कहते हैं, सेंटर। और ये जो घेरा देख रहे हैं इसी को हम परिधि कहते हैं। अब बच्चों ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, ये मान लेते हैं कि एक पहिया है ना, साइकिल का पहिया, कार का पहिया, किसी चीज का पहिया आपको बोल सकता है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में देख रहा होगा, कहीं पे दिख रहा होगा, आपको कहीं पे जरूर दिखा होगा पहिया। देखिए पहिया दिख रहा है ना, और कहीं जरूर दिखा होगा पहिया। तो इस तरह से अगर पहिया आता है तो पहिया का अर्थ क्या वो बोलना चाह रहा है, ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसको एक चक्कर हम राउंड करवा दें, एक चक्कर हम राउंड करवा दें तो कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कितनी दूरी तय करेंगे, क्योंकि गोल है और राउंड करेंगे तो लंबाई में राउंड करेंगे। तो बच्चों मान लेते हैं कि रस्सी है और इस रस्सी को मैंने तोड़ के लंबा कर दिया। अब बोलिए कितना, जितना लंबाई रहेगा उतनी दूरी एक राउंड में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इसके लिए एक सूत्र है, एक चक्कर में कोई भी पहिया हो, कोई भी पहिया हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी का हो, ट्रेन का पहिया हो, है ना, किसी चीज का पहिया हो, एक चक्कर में कोई पूछे कि कितना दूरी तय करेगी तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 2πr। ठीक है सर, ये तो परिधि का सूत्र है। हाँ बच्चों, परिधि का सूत्र है। परिधि को ही हम एक चक्कर की लंबाई कहते हैं। ध्यान रखेंगे, एक चक्कर में कितना दूर जाएगा तो सर आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए 2πr जाएगा। बस इसका चक्का का त्रिज्या, अगर पहिए का त्रिज्या मालूम है, इसमें रखिए, निकल जाएगा कितना दूर। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, परिधि कहे, वृत्त का परिधि बोले चाहे एक चक्कर में तय की गई दूरी बोले, दोनों एक ही बात है। 2πr का मतलब हुआ वृत्त की परिधि। आप इसी को हम क्या कहेंगे शाब्दिक अर्थ में, कि एक चक्कर में कोई चक्का कितना दूरी तय कर रही है। तो ध्यान रखेंगे 2πr, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी पहिया हो, वो 2πr ही एक चक्कर में तय करते। अब एक चक्कर में पता जब चल गया 2πr, दो चक्कर में कहेगा 2 से गुना, तीन चक्कर में कहेगा 3 से गुना। बस कुछ और हम यहाँ पर बात कर लेते बच्चों। देखिए ये जो वृत्त है ना बच्चों, तो वृत्त में क्या क्या फार्मूला आपको ध्यान देनी होगी। तो एक तो सभी बच्चे जान ही गए, वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि, इसका सूत्र सभी बच्चे को पता होगा। जरा ध्यान देंगे शुरू से, 2πr। और दूसरा है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, ये सभी बच्चे को पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जी सर πr²। ठीक है, सबको पता होगा, हम इसमें डिस्कस करना नहीं चाहते। और तीसरा याद रखेंगे बच्चों, वृत्त का त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कर देंगे व्याख्या। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब होता है, इसका सूत्र लिख देता हूँ, θ/360 × πr²। ये क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ केंद्र होता है ना, अगर एक त्रिज्या इधर से खींचू, एक त्रिज्या इधर से खींचू, यह जो एरिया बना बच्चों, इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। यह जो एरिया देख रहे हैं बच्चों, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। और ध्यान रखेंगे जो छोटा है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग लघु त्रिज्यखंड। और देखिए इधर जो बच गया, मान लेते काट के इतना निकाल लेते, ये जो शेप बचेगा बच्चों, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसका फार्मूला भी पूछे तो यही होगा बच्चों में, बड़ा वाला का भी पूछे तो यही होगा बच्चों में। अंतर क्या होगा, यहाँ पर कोण इसका घट जाएगा, थीटा का मान यहाँ अगर 60 होगा तो यहाँ 60 लिखेंगे। तो सभी बात से जानते हैं कि चारों तरफ 360 होता है, तो इधर का हो जाएगा 300, इधर का कोण हो जाएगा 300, तो यहाँ 300 रखेंगे, इधर का 60 तो 360 हो जाता है।
ठीक है। तो त्रिज्यखंड आप समझ गए होंगे। देखो बच्चों मेरे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होता है ना, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, मतलब चाप की लंबाई। देखो बच्चों, यही चाप की लंबाई। आप देखोगे प्रकार रख के ऐसे घुमाते होंगे आप, है ना, प्रकार रख के आप ऐसे घुमाते हैं बच्चों, तो ये जो बनता है ना, यही चाप बनता है। तो यही है चाप की लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक हो गया लघु चाप। लघु मतलब छोटा चाप। अब बच्चों इसको हट छोड़ के इधर जो बचा, इधर ये कहलाया दीर्घ चाप। दीर्घ चाप का मतलब बड़ा चाप। तो इधर हो गया बड़ा चाप, छोटा चाप। तो इसकी भी लंबाई पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, त्रिज्या दे देगा, कौन दे देगा, कहेगा चाप की लंबाई निकाले। तो बच्चों मेरे इसके भी सूत्र होते हैं, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर। तो इसका होता है बच्चों यही वाला थीटा बटा 360। हेरा में खाली क्षेत्रफल से गुना, इसमें परिधि से कर देना 2πr। अब कुछ बच्चे का प्रश्न है सर ये छोटा वाला चाप के लिए कि बड़ा के लिए, तो बच्चों दोनों के लिए यही फार्मूला। बस छोटा वाला के लिए छोटा कोण, ई वाला कोण पुट करना है यहाँ पे, और बड़ा चाप यहाँ से यहाँ तक पूछेगा तो बड़ा कोण आपको पुट करना है। क्लियर हो गया। तो ये 4 फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। एक फार्मूला और बच्चों में, एक फार्मूला आपको क्या याद रखना है, अर्धवृत्त का जो होता है ना, अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि या परिमिति भी बोल सकते हैं ना, परिमिति या परिमाप भी बोल सकते हैं। अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है ये आपका कितना हो जाता है, एक मिनट बच्चों, तो इसका जो हो जाता है वो हो जाता है आपका पाई आर, अब प्लस का हो जाता है 2r। ध्यान रखेंगे अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है वो कितना होती है, पाई आर प्लस 2r। ये 5 फार्मूला आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, परिमिति बोले, परिधि बोले, अर्धवृत्त समझते हैं बच्चों मेरे, ये आधा वृत्त, पूरा वृत्त है ना, मान लेते हैं पूरा वृत्त, इसको हम आधा कर दें, हटा दें। तो इसकी जब परिमिति आपको पूछेगा ना, ये वाली इसका परिमिति बोलेगा ना, तो इसका सूत्र होता है, देखिए पूरा वृत्त का तो होता है 2πr, लेकिन बच्चों इसका क्या होता है, तब πr प्लस 2r। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का होता है πr, और यहाँ से यहाँ तक का इसमें 2 त्रिज्या व्यास है बच्चों, तो आधा त्रिज्या आता है, 2 त्रिज्या था, 2r इधर का हो गया πr प्लस 2r। ठीक है, तो इतना ही फार्मूला को आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक चीज और बता दो बच्चों, ये देखिए वृत्त है ना, अगर मैं वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटू बच्चों, तो एक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों मेरे, चतुर्थांश, इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, एक भाग का, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कई बार पूछता है, इसका एक स्पेशल सूत्र आता है 1/4 πr²। हालांकि इससे भी निकाल सकते हैं, इसका थीटा बटा 360 πr² से निकाल सकते हैं। खाली चतुर्थांश में हर कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री हम पुट करना होगा, और नहीं अगर 90 करना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला था चतुर्थांश का। चतुर्थांश का मतलब एक वृत्त है उसका एक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश। इसका सूत्र होता है 1/4 πr²। अगर आप चाहें तो इस फार्मूला को आप नोट डाउन करके अच्छे से आपको कर लेना है ना। ये फार्मूला आपको जरूर इसको सॉल्व करते इसमें, आइए देर न करते इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए, तो आप देखिए हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा, है ना, बहुत तेजी में हम इसको खत्म करने वाले। देखो बच्चों, पहला जो फर्स्ट प्रश्न है, यह कह रहा है वृत्त की परिधि दिया गया है 44। ठीक है बच्चों, परिधि आपका दिया गया है, परिधि दिया गया है 44 मीटर। ठीक है, 44 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखो बच्चों, क्षेत्रफल आपसे तभी निकलेगा जब आप इसकी त्रिज्या निकाल पाते हैं। तो आपसे कुछ बच्चे क्या है ना, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। नहीं बच्चों, पहले जिसका मान दिया गया ना उसका फार्मूला पहले लगाएंगे। देखेंगे कि परिधि का मान दिया है 44, परिधि का सूत्र होता है तो होता है 2πr, तो इसका सूत्र पहले लगा दोगे। इसको सोल्व करने के बाद आपको त्रिज्या निकल जाएगी, फिर क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए परिधि दिले 44, तो परिधि का सूत्र क्या होता है बोलिए, 2πr होता है। परिधि का सूत्र इधर लिख देंगे 44। अब इसको काट देंगे बच्चों, तो इधर हो जाएगा 2 44 हो जाएगा ना। अब देखिए पाई का मान सभी लोग जानते हैं 22/7 होता है, आर का मान आपको पता नहीं है तो आर ऐसी रहेगा, इधर हो जाएगा आपका 22। देखो बच्चों मेरे 22 से 22 कैंसिल हो गया ना। अब सब कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता बच्चों, तो ऊपर में बच गया, यहाँ पर ऊपर में बच गया आर अब बटा का 7। देखिए ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, हम कुछ नहीं देखा, 1 गुना आर बटा 7। इधर तो बच्चों मेरे 1/1 जरूर बचा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, आर गुना 1 आर, 7 गुना 1 7। तो बच्चों आर का मान आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब बताइए, आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, है ना, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ
पूरा एकदम हम लो से लेके हाई लेवल तक का सभी प्रश्न, अगर इतना प्रश्न आप कर लेते हैं, यकीन मानिए एक गुरु के नाते आपको विश्वास करना होगा, एग्जाम में यही टच करेगा, बाकी कहीं टच नहीं करेगा। हाँ बच्चों, आपका डिजिट चेंज हो सकता है, 400 चक्कर को 500 चक्कर 600 चक्कर कर सकता है, लेकिन अगर इस सभी प्रश्नों को बढ़िया से समझ के घर में करोगे, पक्का है कि आप बना के आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू बच्चों पाई/7 होता है सर। आर का मान देखिए अभी निकाल लिए हैं 7, तो 7 गुने 7 2 बार करेंगे, कट गया। बैस का 7 बार पढ़ोगे बच्चों तो 154। और चूंकि क्षेत्रफल का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे। आयतन का सेंटीमीटर क्यूब और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं, ये पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया बच्चों। आप देख लेते हैं हम यहाँ आज का दूसरा प्रश्न। देर नहीं लगेगी, जरा सा ध्यान देंगे और इन सभी को आपको करके जाना है। और बच्चों मेरे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि जो शेयर का जो सब्सक्राइबर का जो गति है बहुत धीमा है, तो आप इसे तेज कर सकते हैं। और आप जब तेज करेंगे तो मेरे अंदर और एनर्जी आएगी। आप देख पा रहे हैं शुरू दिन का एनर्जी आज का एनर्जी में फर्क है। तो बच्चों हम एनर्जी थोड़ा सा मुझ में कम है, आप एनर्जी देना चाहते हैं तो अंगूठा दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, लोगों में शेयर कर दीजिए, है ना, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, फेसबुक जो भी कोई चलाते हैं उनके माध्यम से उनको भेज दीजिए। जिनका एग्जाम इस बार है, आपका कोई रिश्तेदार है या जो भी है उनको भेजिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। चूँकि विद्या बांटने से बढ़ती है बच्चों मेरे, तो ध्यान रखिए आप अपना मेहनत ईमानदारी से करें और दूसरे को प्रसाद के रूप में विद्या दी जाती है, तो आप जरूर शेयर करें। आइए हम देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा पहिया का व्यास दे रखा है। ठीक है, व्यास को सारे बच्चे जानते होंगे बच्चों कि त्रिज्या ही होता है, इसको आर कहते हैं, लेकिन ये डबल हो जाता है तो इसी को हम व्यास कहते हैं। और त्रिज्या को आर कहते हैं लेकिन व्यास को हम डी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डी का मान आपका दे दिया है 14। ध्यान रखेंगे, व्यास को डी से सूचित करते हैं, है ना, तो डी का मान हो गया 14। तो बच्चों आप ही बताइए, आर का मान आधा होता है ना, आर आधा होता है ना, तो आर का मान हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, कहता है इसको 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी, 400 चक्कर लगाने में कितनी दूर जाए। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक चक्कर किसको कहते हैं, बताए थे एक चक्कर किसको कहते हैं। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर। बताए थे बच्चों, एक चक्कर जब भी बोले तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 2 पाई आर। तो हम पहले एक चक्कर का पता करेंगे, तब ना 400 चक्कर का पता चलेगा कि एक चक्कर में कितना दूर, 400 चक्कर में कितना दूर। एक चक्कर में पता चल जाएगा कि 50 फीट जा रहा है, तो 2 चक्कर में 100 फीट, 3 चक्कर में 150। तो पहले एक चक्कर का पता करना है, तो इसलिए हम बिना कुछ बोले यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर में, एक चक्कर बराबर क्या होता है, तो सारे बच्चे जानते हैं 2 पाई आर होता है। अभी बता चुके एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर। इसमें जरा मान का रख के 2 हो गया, पाई का मान आपका 22/7 हो गया, और आर का मान देखिए 7 दिया, तो 7 से 7 कट गया, माने 22 दूनी 44 से 22 दूनी 44 है ना बच्चों। क्या है सब सेंटीमीटर नहीं बच्चों मेरे, मीटर है। तो यहाँ पर हम मीटर सुधार लेते हैं, यहाँ पर मीटर है ना। तो ये एक चक्कर में 44 मीटर जा रहा है। आप सोच लो, आप आपसे जय चक्कर पूछे, एक चक्कर में 44 मीटर तय कर रहा है ना। पहिया एक चक्कर में 44 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक चक्कर में 44, अगर आपसे पूछे 2 चक्कर में तो 2 से गुना, 3 चक्कर में 3 से गुना, कई चक्कर में पूछा है तो 400 गुना हो जाएगा। 400 के चक्कर में बोला था 400 से गुना होता है, लिख देंगे कुल दूरी बराबर एक चक्कर में 44 बच्चा में, एक चक्कर में 44, अगर 2 चक्कर पूछता 2 से गुना, 3 चक्कर पूछता 3 से गुना, कई चक्कर पूछ रहा है 400, तो 400 से गुना कर लें। तो ये हो जाएगा आपका 8 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, मतलब इतना किलोमीटर है ना, इतना मीटर है ना बच्चों, इतना मीटर दूरी तय करेगी, इतना मीटर दूरी तय करेगी। आंसर हो गया आपका 17,600। ठीक है, तो आपको देखिए कितना इजी है ये सब प्रश्न, जरा एक बार ध्यान दे लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इसमें हम किए कुछ चीज, इसमें व्यास दे ले आकर 400 चक्कर में कितना दूर जाएगा, तो कभी भी चक्कर पूछे कि इतना चक्कर में कितना दूर जाएगा, देखिए एग्जाम में छपता है ऐसा प्रश्न। अभी 400 पूछ रहा, हो सकता है आपसे 600 पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले एक चक्कर का निकालना है। एक चक्कर किसको कहते हैं, परिधि को। परिधि का सूत्र जानते हैं 2 पाई आर। तो पहले एक चक्कर हमेशा जब भी कभी भी आ जाए एक चक्कर, तो 2 पाई आर लिखना है। निकल के आ गया 44, मैंने एक चक्कर में 44। अब जय चक्कर में पूछा है, जैसे अगर पूछता 2 चक्कर में तो 44 में 2 से गुना, 3 चक्कर 44 में 3 से गुना, 1000 चक्कर 44 में 1000 से, हमसे पूछा 400 चक्कर था 400 से गुना। हम समझते हैं आपका एकदम फिट हो गया हो। अब जरा सा देखें, ये तो हो गया सर तीसरा प्रश्न। अब जरा देखेंगे हम जरा
दूसरा प्रश्न हो गया। आप चलिए जरा तीसरा प्रश्न देखें। तो तीसरा प्रश्न को देखे बच्चों, क्या करा है, एक कार, देखिए इस बार चक्कर भी दिया हुआ है और दूरी भी दिया गया है ना। करा है कि एक कार 500 चक्कर में, एक कार 500 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। ठीक है, तो बताइए पहिए का व्यास कितना है। देख लीजिए, समझने का प्रयास करें। कभी भी दूरी या चक्कर दोनों दिल रहे, दूरी भी दिल है कि इतना दूर चल गया है, इतना चक्कर मारे। 5000 जब चक्कर मारा है ना कोई भी पहिया या कोई भी गाड़ी, कार है, कार जो है 500 चक्कर में, एक कार 500 चक्कर में 1100 किलोमीटर तय करती, पहिए का व्यास निकाले। नहीं समझे क्या बच्चों, एक दिन है चक्कर, एक दिन है दूरी, मतलब 5000 चक्कर, सॉरी 5000 चक्कर मारने में ये इतना दूर चल गया। तो कभी भी दूरी रहे बच्चा और चक्कर रहे तो क्या करेंगे, दूरी में चक्कर से भागा लगाएंगे तो एक चक्कर का आएगा। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। अच्छा एक छोटा सा प्रश्न बच्चों, छोटा सा, मान लेते हैं कि कोई कार 20 किलोमीटर चली गई दो चक्कर में। देखो तुमको हम दिमाग हम देते हैं, दो चक्कर मारा पहिया, दुइये चक्कर मारा, मान लेते दुइये चक्कर मारा चल गया 20 किलोमीटर। तब बोलो एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में कितना, सब बच्चे कह रहे हैं 10 किलोमीटर। तो इजी है तो आपने दबोच लिया। और थोड़ा क्या है, दो चक्कर में जा रहा है 20, एक चक्कर में 10 कैसे आए बच्चों, कैसे आए बच्चों, 10 कैसे आया जी हमको बता दीजिए। तो इसको सर भागा लगाए ना, 20 में 10 से भागा लगा दी, 20 में 2 से भागा लगा दी, ठीक है ना, 20 ऊपर रहा, 2 नीचे तक कट के आ गया 10। उसी तरह बच्चों यहाँ है, दोनों में भागा लगा दी। लेकिन ध्यान रखेंगे दूरी को हमेशा बच्चों मेरे ऊपर रखेंगे, दूरी को ऊपर रखेंगे, चक्कर को नीचे रखेंगे। तो बच्चों मेरे यहाँ एक चक्कर का पहले निकालना है, कितना चक्कर का, एक चक्कर का। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो पहले दूरी को ऊपर रखेंगे बच्चों 11 किलोमीटर। अब बटा कितना चक्कर है 500, ठीक है, सॉरी 5000, मेरे मुंह से बार बार 500 निकल रहा है बच्चों, तो 5000। अब देखिए ये 11000 है बच्चों, आप किलोमीटर को मीटर में बदल लेना जाता, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो 3 गो शून्य बैठ जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपका 5000। अब देखिए 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य हो गया ना। अब इसको हम जैसे करेंगे तो एक चक्कर में मेरा आ जाएगा कितना, एक चक्कर में आ जाएगा 11/5 मीटर, इतना दूरी तय कर रहा है, एक चक्कर का ही आ गया, आया ना एक चक्कर का। अब देखिए इसको भागा हुआ दशमलव में लगा के मत जाइएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक चक्कर में इतना दूरी तय किया, एक चक्कर निकाले आ गया। कभी भी चक्कर दे रहे हैं दूरी दे रहे हैं तो दूरी को ऊपर रखना है, दूरी को, क्योंकि दूरी ऐसे भी बहुत लंबा हो गया, तो दूरी को ऊपर, कई चक्कर उसको मारा वो लगा, भागा देंगे तो एक चक्कर का आ जाएगा, एक चक्कर का आ जाएगा। तो एक चक्कर का आपका आ गया। आप कह रहा है पहिए का व्यास निकाल, ठीक है, पहिए का व्यास है बच्चों, ये एक चक्कर आया है, एक चक्कर का। तो एक चक्कर की को हम क्या करते हैं 2 पाई आर, पहले बता दिए एक चक्कर का मतलब है परिधि यानी 2 पाई आर। समझ में आया क्या, एक चक्कर का कोई बोले एक चक्कर में कितना, कोई भी चक्का हो, कोई भी पहिया हो, एक चक्कर में कितना था 2 पाई आर। सीधा आई हो एक के चक्कर है, आई हो एक के चक्कर, क्या आई दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। अभी देखिए एक चक्कर का ही निकल गया, एक चक्कर का आपको निकल गया 11/5। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना, तो आपके मुंह से क्या निकलता है 2 पाई आर। तो ये भी एक चक्कर, ये भी एक चक्कर का, दोनों को कर देंगे बराबर, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रश्न से क्या लिख देंगे, एक चक्कर ही कितना दिया है, एक चक्कर आपके मुंह से निकलता है 2 पाई आर, ये भी एक चक्कर आया 11/5। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो गया, पाई का मान रख देंगे 22/7 हो जाएगा, और ये आपका आर हो जाएगा, और ये 11/5 हो जाएगा ना। तो अब इसको आप काट सकते हो बच्चों, ऊपर देखिए 11 दूनी 22 कट रहा है, यानी क्या बच गया 2 दूनी 4, आई वाला आर, अब बटा में कितना है 7, इधर बच गया 1/5। इसको क्रॉस जब गुना करेंगे बच्चों, इधर से क्रॉस जब गुना करेंगे तो 5 चौका 20 आर हो जाएगा ना, 5 चौका 20 आर हो जाएगा। अब बराबर में 7 गुने 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो बता दीजिए आर बराबर कितना हो जाएगा 7/20। क्या आपसे पूछा था, आर पूछा था, नहीं बच्चों आपसे व्यास पूछा है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि त्रिज्या से व्यास दुगना होता है, तो चलिए इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 से क्योंकि दुगना होता है ना। चलिए ऐसे कर देते हैं, है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं, हमको निकालना व्यास यानी डी का मान। तो त्रिज्या आया है 7/20, हमको दुगना कर देना इसका, तो हो जाएगा व्यास, इसको काट देंगे 10, तब हो गया आपका डी का मान कितना आ गया 7/10 मीटर आंसर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे।
इसको आप घर पे 2-3 बार ट्राई कर लेना है ना, एक चक्कर निकाल के 2 पाई आर के बराबर कर देना है। उसके बाद देखें तीसरा के बाद चौथा प्रश्न जरा देखें। ठीक है, चौथा में क्या कह रहा है, कोण दे दिया है 60 डिग्री। तब कोण को बच्चों थीटा से सूचित करते हैं, तो आप थीटा बराबर जल्दी से बता दीजिए कितना दिया है 60 डिग्री। अब बच्चों त्रिज्या को हम आर कहते हैं, तो आर का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है ना। आपसे पूछा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हम शुरू में बताए थे कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद है क्या, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बस मान रख दीजिए, थीटा का मान हो गया 60 बटा 360, पाई का मान सब जान रहे हैं 22/7, और आर का मान दिया गया है 6। आर का मान कितना दिया गया है 6। इसको 6 गुना 6 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको काट सकते हैं 0 0, और ये हो जाएगा आपका 6 छक 36। देखिए 6 से 6 कट गए है ना, तो ऊपर 22 का पढ़ेंगे 6 बार, तो 22 छक 32 से 132, और बटा में कितना हो जाएगा 7। और चूंकि क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है बच्चों, इसीलिए इस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चले हम पांचवा प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इसी ये सब टाइप का प्रश्न जो है बच्चों आपके एग्जाम में छपना ही छपना है। ठीक है, इन्हीं टाइप में से आपके एग्जाम में बनेगा। हाँ, वहाँ डिजिट चेंज हो सकता है, चूंकि मैथ है बच्चों, तो 22 की जगह 44 है ना, इस तरह से कर सकता है। लेकिन इससे आप फालतू नहीं जाए, क्योंकि हमने आपके सारे टाइप को पकड़ लिया है। यहाँ पे वृत्त क्षेत्रमिति में 11 से ज्यादा टाइप बनता ही नहीं है, यही टाइप ही है। बस आपको एकदम करके जाना है। क्रैश कोर्स है बच्चों, क्रैश कोर्स इसी को कहते हैं। ठीक है ना, तो आइए जरा सा देख लेते हैं। दो वृत्त का त्रिज्या बच्चों, दो वृत्त है, क्या वृत्त है, दो वृत्त, मतलब हम समझा देते हैं। दो गो वृत्त है बच्चों, हम छोटा छोटा बना रहे हैं, दो वृत्त है, इसका त्रिज्या ही होगा, इसका त्रिज्या ही होगा। कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या, एगो की त्रिज्या 19 दे है, बात समझिए, एगो की त्रिज्या 9 दे है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है, बनाने रहे। दो वृत्त की त्रिज्या एगो 19 एगो 9 है, दोनों वृत्त की परिधि को मिलाकर, कह रहा है दोनों वृत्त को मिला देंगे, मान लेते हैं दोनों वृत्त को मिला देंगे, तो पक्का है कि एक बड़ा वृत्त बन जाएगा, है ना। दो वृत्त है, दोनों को मिला देंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा। तो कह रहा है इसका त्रिज्या निकाल, देखिए कह रहा है तो नए वृत्त की त्रिज्या निकाले। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है बच्चों, इसके त्रिज्या को r1 लिख लेना है, पहला वृत्त को r1 लिख लेना, r बराबर 19 सेंटीमीटर। और इसको क्या लिख लोगे, r2 लिख लोगे, है ना। r2 का मान 9 सेंटीमीटर, समझ में आया क्या, एगो का हो गया 19 एगो का 9। अब इसको r3 कर लो बच्चों, और नहीं तो बड़ा का r सबसे अच्छा, क्योंकि छोटा छोटा वृत्त मिलकर बड़ा बना है, तो बड़ा का r इसको मान लेंगे। तो बड़ा r बराबर आपको निकालना है 5। समझ में आ गया क्या, एक r1 r2 दोनों मिला के कह रहा है कि एक नया वृत्त बना, अभी जैसा कि देखा है, तो इसका त्रिज्या पूछ रहा है बच्चों। ठीक है ना, तो करना इसमें कुछ कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका परिधि देखिए, कभी भी ऐसा सूत्र पूछे ना कि ये दो वृत्त मिल के एक तीसरा वृत्त नया बना है, तो चूंकि ई राउंड बढ़ रहा है, देखिए ई राउंड दोनों मिला तो इसका राउंड लंबा हो गया, तो राउंड को ही हम कहते हैं परिधि। तो इसमें हमेशा ऐसा प्रश्न में हमेशा परिधि का ही सूत्र यूज करेंगे। इसका परिधि क्या होगा बच्चा, 2 पाई r1, चूंकि इसका त्रिज्या को हमने r1 माना है, इसका त्रिज्या को r2 माना है, इसका क्या होगा 2 पाई r2, और इसका त्रिज्या को हमने चूंकि बड़की r माना है बच्चा, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़की r। क्या बात ये समझ में आई क्या, कह रहा दो वृत्त है बच्चों, एक वृत्त दो वृत्त, इसका त्रिज्या को r1, इसके त्रिज्या को r2, तो परिधि का तीनों का परिधि का सूत्र बता दो। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, इसका 2 पाई r1, 2 पाई r2, 2 पाई बड़का r माने तो बड़की r। तो अब बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये दोनों को जोड़ के उतना के बराबर लिखेंगे प्रश्न से बताए। पहला वृत्त है तो उसके लिए होगा पाई r, सॉरी 2 पाई r1, पहला के लिए तो ये होगा परिधि। दूसरा के लिए क्या होगा बच्चों 2 पाई r2, और जो बड़का बना बच्चों उसका क्या होगा 2 पाई बड़का हो गए। तो देखिए 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई जब ले लेंगे कॉमन, एजा बचेगा r1, एजा बचेगा r2, एने बचे 2 पाई अब बड़की r। तो देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, तो r1 का मान दिया है बच्चों कितना 19, तो यहाँ लिख लेंगे 19, और r2 का मान देखिए दिया हुआ है 9, तो यहाँ लिख लेंगे 9, इधर r। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो बड़का r का मान कितना आएगा 28 सेंटीमीटर आंसर। तो देखो 2 नंबर में पूछे तो आपको ऐसे बनाना है, लेकिन अगर 1 नंबर में ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए, 1 नंबर युवा में ऑप्शन वाला में, कुछ नहीं करना है, 19 में 9 जोड़ दीजिए, 28 कहाँ है टिक कर लीजिए, 19 9 जोड़ देंगे, 2 छोटा छोटा जोड़ेंगे तो बड़ा बनेगा, तो 19 9 28 28 आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 नंबर में आए तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं छठा प्रश्न क्या करा है, जरा उसको देखिए। देखिए सब हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कवर किया, हम लोग चाहते तो इस टाइप का हम 5 प्रश्न दे देते, इस टाइप का भी 5 को देते, इस टाइप का भी 5 को देते, इस टाइप का 5, तब 11 है तो 11 25 55 क्वेश्चन हो जाता।
रिवीजन के दृष्टि से, लेकिन आप इसी से आप काम आपको चलाना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन इसको बार बार आप बनाएंगे घर पे, आप चाहे तो ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के बना सकते हैं। देखिए बच्चों, और देखिए अगला 7वां नंबर जो प्रश्न है, ध्यान रखेंगे परीक्षा दे के आने के बाद वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं तो इतना हर आंसू गिरेगा कि कह नहीं सकते हैं, कहेंगे सर जी यहीं से। बच्चों आज से नहीं, 2008 से हम इसी में, जिस समय हम 10th में पढ़ते थे उसी समय से हमको जब पैसा नहीं होता था ट्यूशन के लिए, तो बस बच्चे को पढ़ा के अपना ट्यूशन निकालते थे, ट्यूशन का खर्च निकालते थे। तो उसी समय से हम देखते हुए प्रश्नों को आ रहे हैं, और देखते देखते कैसे करता है कि काम करते करते हाथ में छाला पड़ जाता है, वैसे मेरा आँख का छाला पड़ गया। और हर साल हम देखते हैं कैसा प्रश्न क्या है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पूरी यानी कह सकते हैं कि ये मेरा गेस क्वेश्चन क्रैश कोर्स ये बच्चों बहुत शानदार होने वाला है आपके लिए, इसको जरूर बनाएंगे। थोड़ा सा अभी मुझमें एनर्जी कम है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए आपने देखा शनिचर इतवार को मैंने क्लास हम नहीं लेंगे यूट्यूब पर, इसलिए आपने देखा शनिवार और संडे को मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन आज मंडे है, आज हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज देख लेते हैं हम 7वां का, छठा हो गया। 7वां प्रश्न में क्या करा है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:1। अच्छा, इसका मतलब क्या समझे, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो दो है का मतलब दो वृत्त है, एओ के क्षेत्रफल 4, एओ के क्षेत्रफल 1, जब दोनों के वृत्त के भागा दिया हुआ ना, काट छाट के जो आया वो बच गया अनुपात। अनुपात का मतलब क्या, सरल करके आ गया, तो बच्चों दो वृत्त है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पर लिख लेना ऐसे प्रश्न से आप दो वृत्त है बच्चों, सही बताओ, दो वृत्त है, और चूंकि क्षेत्रफल है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दो वृत्त है तो एगो को मान लो r1, अनुपात का रहता है, अनुपात दे दो, और एक और वृत्त है ना तो पाई r2, एगो पहला वृत्त का r1 और दूसरे वृत्त का r2। आप क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, तो r1 अनुपात r2, और इसका मान दिया गया है 4:1। बोलिए इस समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आया कि नहीं आया। चूंकि बच्चों क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल वाला सूत्र रखेंगे। अगर यहीं पर बोलता है वृत्त का परिधि का अनुपात, तो बच्चों हम 2πr परिधि वाला सूत्र लिखते हैं। अनुपात बोल रहा है दोनों में ना, क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों के बीच अनुपात है, इसका अनुपात दे रहे 4:1। आप क्या करना चाहिए, इसको बटा में बदल लीजिए, इसको बटा में बदल लीजिएगा, तब पाई r1 का स्क्वायर अब बटा में पाई r2 का स्क्वायर बराबर ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 1। तो देखो बच्चों जी, पाई से पाई खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया r1 बटा r2, है ना, इतना बराबर, जैसे इस पर से स्क्वायर हटा दिए, देखिए स्क्वायर हटा दिए, तेरा पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये r1 बटा r2 बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो r1 अनुपात r2, अगर अनुपात के रूप में हम लिखना चाहेंगे r1 अनुपात r2, तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यह देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला देखते हैं। 7वां हो गया। 8वां बच्चों जस्ट इसका उल्टा है। कैसे उल्टा है सर, इसमें क्षेत्रफल दे दिया था और त्रिज्या पूछा, क्षेत्रफल दे दिया था त्रिज्या पूछा, ठीक है, और इसमें बच्चों त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछा। ध्यान रखेंगे दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव में छपते हैं, ई वाला कभी कभी 2 नंबर में छपेगा तो आपको ऐसे बना देना है, लेकिन दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव में छपने का चांस है, पक्का छपेगा ऐसा। तो बच्चों देखो, दिमाग लगाओ, जब हम इसको निकाल रहे थे ना तो कुछ नहीं हुआ, ये जो 4 है 1 है, देखिए 4 है 1 है, बस इसी का वर्गमूल हो गया, आंसर हो गया। क्षेत्रफल देल है तो वर्गमूल करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन त्रिज्या दे है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आएगा। इसका उल्टा नहीं समझे क्या, देखिए हम समझाते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आठवां प्रश्न में क्या करें, 8वां में त्रिज्या का अनुपात दे दिया है। त्रिज्या का अनुपात हम लिख सकते हैं r1 बटा r2, पहला त्रिज्या r1, दूसरा त्रिज्या r2, इसका अनुपात दिया है 4:3, तो 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे कौन चीज, क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो ध्यान रखेंगे, इसको हम शॉर्ट में जल्दी से बता दे, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, क्षेत्रफल देखो, अभी क्षेत्रफल दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आप क्या किए थे, इसका वर्गमूल निकाले थे, लेकिन बच्चों क्षेत्रफल देगा तब वर्गमूल निकालेंगे तो त्रिज्या आएगा, लेकिन जब त्रिज्या देगा आ कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकालो, तो इसका बस कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है। तो जैसे स्क्वायर करेंगे बच्चों उसका उल्टा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, 16:9 आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम बता देते हैं आपको डायरेक्ट तरीका। जैसे देखेंगे क्षेत्रफल, इस पर चढ़ा देना रूट,
ठीक है बच्चों। और जैसी देखना त्रिज्या इस पर चढ़ा देना स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जब अनुपात इसका निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, और इसका 1 का 1 हो जाएगा, यानी 2 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया फटाक से। ठीक है बच्चों, तो इसको आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न को जरूर देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत हल्का प्रश्न है, ठीक है। तो आप जरा सा देखें, हम 9 नंबर प्रश्न में 9 नंबर के प्रश्न में क्या करा है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है। 9 नंबर में क्या दिया गया है, अर्धवृत्त का परिमाप। कितना दिया गया है अर्धवृत्त का परिमाप बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है 36 सेंटीमीटर बच्चों। तो हम आपको कई एक बार बता चुके हैं कि जिस चीज का मान हो उसी चित्र का सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर कहता अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप करता है, अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र नहीं बताया तो वही लगा दीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप कुछ होता है पाई आर प्लस 2r, बताए थे। इतना बराबर कितना दे रहे हैं 36। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप ही होता है, हम अभी शुरू में बताए थे कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि बोलो, है ना, परिमाप बोलो या परिधि बोलो, क्या होता है 2r प्लस क्या होता है पाई आर प्लस 2r, यही होता है। अगर यह पूछता वृत्त का परिधि तो सब बच्चा को आधे है, कुछ याद है सर 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। अर्धवृत्त का होता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको फार्मूला। तो बस यही कि अर्धवृत्त का परिमाप का मान देना है तो उसी का सूत्र लिखेंगे, जो चीज का मान देना है उसी का सूत्र लिखेंगे। अब बस इसको हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो पाई आर कॉमन है ना, तो आर ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा पाई प्लस 2, इधर बच जाएगा आपका 36। अब आर लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है ना, तो दे दीजिए अब बटा 2, अब बटा में क्या लिखेंगे 1 बराबर 36, है ना। 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो r इंटू 7, एक का एलसीएम लेंगे 7, ठीक है बच्चों। क्रॉस गुना कर लो, 22 गुना 1 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इधर आपका बच जाएगा 36। तो बच्चों मेरे r इंटू पोस्ट को हम गुना भी लिख सकते हैं, 36 को 22 में 14 जब जोड़ेंगे ना बच्चों तो ये आ जाएगा 36/7 आए बराबर 36। तो देखो 36 से 36 कट गया तो r बराबर कुछ ही बच गया, r बराबर बच गया 7 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। तो ये त्रिज्या निकल गया आपका 9 नंबर। आप देख लेते हैं 10 नंबर और 11 नंबर, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप जरा सा देखिए आगे, ठीक है। तो आगे क्या करा है जरा सा देखिए 11 नंबर की करा है। देखिए एक वर्गाकार, तो एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। वर्गाकार जानते हैं जिसके चारों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, चारों भुजा बराबर। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी, और प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, ध्यान रखेंगे, इसी को वर्ग कहते हैं। वर्ग वह आकृति है जिसके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये वर्ग हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, एक वर्गाकार घास का मैदान है, अच्छा ये घास का मैदान, इसमें घास लगा हुआ है जानवर को चरने के लिए, है ना, उसके मवेशियों को जो आहार के लिए इसमें घास लगा हुआ है। तो एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंटे से 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, और घोड़ा मैदान का कितना, है ना, घोड़ा मैदान का कितना क्षेत्र चर लेगा, मतलब समझे बच्चों। यहाँ पर किसी एक कोना पर एगो कहा है खुट्टा गढ़ दिया गया है, और खुट्टा गढ़ के 7 सेंटीमीटर के रस्सी में एगो घोड़ा को बांध दिया गया है। कितना मीटर लंबा है, अगर इसको हम सीधा कर दे रस्सी को, इसी रस्सी को हम सीधा कर दे तो रस्सी की लंबाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसी में एक घोड़ा को बांध दिया। अब कहता है बताइए कि मैदान के कितना दूर चल लेगा। तो बच्चों ये घोड़ा घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इससे आगे तो नहीं जा सकता है क्योंकि रस्सी में बंधा हुआ है। तो बच्चों मेरे इतने ही दूर तो ये घास को चर पाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर चलता है, इधर से हमको क्या मतलब है बच्चों, ये तो वर्ग के अंदर ना हमसे पूछ रहा है, वर्ग के बाहर पूछो करे, वर्ग के अंदर का बात हमको बताना है कि वर्ग के अंदर कितना घास चलेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर देखिए, एक कोना पर खूंटे से 7 सेंटीमीटर रस्सी है ना, खूंटे से 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, ठीक है, खूंटे से 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है ना। ये नहीं क्लियर किया है आपको, वहाँ क्लियर क्वेश्चन शायद लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन कह रहा है कि एक कोने पर, हम समझा देते हैं, कोने पर एक रस्सी है, ऐसा प्रश्न ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोना पर एक खुट्टा कर दिया है, इसमें 7 सेंटीमीटर का रस्सी है, और इस रस्सी में घोड़ा को बांध दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि बताइए घोड़ा इस वर्गाकार मैदान को कितना चरेगा, घोड़ा मैदान का कितना क्षेत्र चर लेगा, इस मैदान का बात कर रहा है, बाहर का नहीं। तो बच्चों यही आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है बच्चों। तो देख सकते हैं आप, इसको निकालने का ऐसे भी ध्यान रखें, ये चतुर्थांश हो गया, लग रहा है कि वृत्त होता है बच्चों, वृत्त को जब 4 भागों में बांटेंगे तो ये चतुर्थांश, एक भाग को चतुर्थ, ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ऐसे करके बनाएंगे।
बोलिए क्या ये बात क्लियर हो गया? इसको कैसे बनाएंगे 10 नंबर का, जरा जल्दी से देखिए। एक वर्गाकार घास के मैदान, खुट्टे की लंबाई कितना है, सॉरी रस्सी की लंबाई कितना है 7। तो बच्चों यही वाला जो होगा ना, यही वाला जो 7 रस्सी है वो त्रिज्या हो जाएगा, यानी r बराबर हम लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या का काम कर रहा है ना। आगे क्या कर, आगे हम अपने मन से लिखेंगे। अभी सभी लोग जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग के कोई भी कोण लीजिए बच्चों 90 डिग्री होता है बच्चों मेरे। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। उसके बाद कह रहा है कितना भाग चर लेगा बच्चों। तो ई कैसा आपको देखने में लग रहा है, अभी बताए थे ना कि वृत्त में ऐसे जो होता है इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। दो त्रिज्या के द्वारा अगर कोई खंड बांटा है तो इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। तो ये भी त्रिज्यखंड जैसा नहीं लग रहा, देखिए तो ये भी त्रिज्यखंड के, त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दीजिए, है ना। तो आप लिखिएगा कोची, ये नहीं लिखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप सीधे लिखिए कि घोड़ा द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, है ना। घोड़ा द्वारा चरे गए भाग का, है ना, क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र भी बता चुके हैं, जस्ट थीटा बटा 360, है ना, और गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का सूत्र बताए हैं ना, तो बस इसमें रख देंगे। इसको चाहे बच्चों तो 1/4 पाई आर स्क्वायर से बना सकते हैं, इसमें थीटा की जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि चतुर्थांश है, वृत्त का एक चौथा भाग है, तो आप चाहे इससे भी बना सकते हैं। अच्छा थीटा का मान कितना है, 90, तो यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 360। अब पाई का मान सब जान रहे हैं 22/7 होता है, और आर का सभी मान बच्चे देख रहे हैं कि आर का मान 7 है सर। तो 7 गुणे 7 दो बार लिखेंगे। दो बार क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि आपका पाई आर स्क्वायर में स्क्वायर है इसलिए दो बार करना पड़ेगा। देखिए 0 0 कट गया, 9 चौका 36 हो गया, इस 7 से 7 कट गया, एक आधा 2, इसका आधा 11, तो कितना बचा, ऊपर 11 7 77 बच गया, है ना, और नीचे कितना बच गया, तो नीचे कितना बच गया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है ना, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका घोड़ा जो है घास को चर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अच्छा आप लोग के लिए एच डब्ल्यू बच्चों, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एच डब्ल्यू, जरा नोट डाउन करके इसको बनाएंगे सभी बच्चे, या मैं दे देता हूँ। मान लेते हैं कि एक वर्गाकार घास का मैदान है, यहाँ पर मैंने अपना घोड़ा बांध दिया है, और मैं जो अपना घोड़ा बांधा हूँ ना उसमें 14 मीटर लंबा रस्सी है, 14 मीटर लंबा रस्सी। अब बताइए घोड़ा कितना दूर चलेगा, इतना दूर चलेगा। इसको जल्दी से आप लोग निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे देंगे जरा। अब देखते हैं जरा 11 नंबर प्रश्न, और ये मेरा लास्ट प्रश्न होगा। अगर ये सभी प्रश्नों को सारे बच्चे समझ गए, अगर किसी बच्चे को कठिनाई हो ना तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम इस वीडियो को फिर से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ से प्रश्न फंसना ही फंसना है आपके एग्जाम में, यही से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ऑल टाइप है, ऑल टाइप प्रश्न हो गया। तो देखते बच्चों 11 नंबर क्या करा, एक वर्गाकार, फिर वर्गाकार का बात क्या, तो चलिए सर हम वर्गाकार बना लेते हैं, है ना। और देखिए बच्चों इसमें कुछ छूट रहा है इस प्रश्न में, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। एक वर्गाकार, इसका फिगर ऐसे होगा बच्चों, नीचे में एक फिगर दिया हुआ रहेगा, अगर एग्जाम में आ जाए ना तो इसका फिगर आपको दिया जाएगा, एकदम पक्का आपको दिया हुआ रहेगा, क्योंकि इसका फिगर के बिना कुछ नहीं होगा, है ना। ये ऐसे फिगर इसका दिया हुआ रहेगा। और क्या कर रहा है, एक वर्गाकार की भुजा 14 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले बच्चों। छायांकित भाग का माने ई रंग देगा आपको, ई रंग देगा, ई छायांकित कर देगा, ई छायांकित कर देगा ऐसे, है ना, शेड कर देगा इसको, ऐसे छायांकित कर देगा, कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, लीजिए। तो निकाल लेंगे बच्चों। देखिए क्या करा, ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा, मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूँ, इधर से ऐसे दिया हुआ रहेगा बच्चों, और इसको ऐसे 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 रंगा रहेगा, ये फिगर दिया हुआ रहेगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन आ गया बच्चों मेरे, तो ये फिगर आपका दिया हुआ रहेगा, और इतना बात लिखा रहेगा, नीचे ही फिगर दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकार की भुजा दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है सर। भुजा को सब जानते हैं, वर्ग की भुजा को ये कहते हैं, तो इसको लिख लेंगे 14। नहीं समझ में आता है तो हिंदी में लिख लीजिए भुजा बराबर 14। अच्छा ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इसको अगर एक वृत्त मान लूं तो ये क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं। तो व्यास को अगर मैं आधा कर दूं तो त्रिज्या बन जाएगा। अच्छा ये वर्ग के भुजा दे ले, वर्ग के भुजा कितना है 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, सब 14 है। तब बता सकते हैं यहाँ से हमारा त्रिज्या कितना निकलेगा, यहाँ से त्रिज्या मेरा 14 का आधा करेंगे तो 7 निकल जाएगा सर। और उसी देखिए ये आधा वृत्त है बच्चों, आधा वृत्त है, आधा वृत्त का व्यास हो गया, इसको जब आधा करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी आर का मान बच्चों मेरे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको निकालना चुकी इसका, तो पहले एक काम करेंगे बच्चों, देखिए आधा वृत्त इधर, आधा वृत्त इधर, आधा आधा मिला के एक वृत्त होता है ना, एक वृत्त। तो ई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अब पूरे वर्ग में से अगर घटा लेंगे तो ये नहीं बच जाएगा हमको, चूंकि ये जो रंगीन भाग है उसी का निकालना है, जो रंगीन है उसी का निकालना है। तो कैसे होगा, आप इसको काट के हटा लीजिए, इसको काट के हटाइए, तब ये नहीं बचेगा, है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, छायांकित, देख लीजिए समझ लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले तो लिखना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों, हाँ वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ आधा वृत्त इधर आधा वृत्त में, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल। नहीं समझे क्या? पूरा वर्ग में एक वृत्त घटा दे, आधा एन आ जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल सर ए स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, सब पता है। तो ए का मान बच्चों दिया हुआ है कितना? 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है। और बच्चों आर का मान अभी निकाले थे 7, तो 7 गुने 7 दो बार कर लेंगे, तब जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। और यहाँ 7 से 7 कट के 62 से 154 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे बच्चों मेरे, इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? आपको आ जाएगा 42, है ना? 42 नहीं, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से खत्म। हाँ, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आ गया 6 अंकित भाग का। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया। पूरा वर्ग निकाल के आधा वृत्त इधर से, आधा वृत्त इधर से, तो एक वृत्त घटा लेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल में घट गया, तो आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप लोग जरूर बताएं कि अगला मंडे से हम जो है केमिस्ट्री या फिजिक्स किसका हम क्रैश कोर्स शुरू करें। आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना, ताकि हम आपके मुताबिक हम उसके क्रैश कोर्स को शुरू करें। ठीक है, एक विषय से काम चलेगा नहीं, तो आपको जो भी सब्जेक्ट, चूंकि मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आप लोग को जो भी सब्जेक्ट लगे कि सर एकदम हार्ड है, अभी तक वो नहीं आपसे संभल पाया है, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। ऑल सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जल्दी से कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना। जय।